Hi everyone, welcome to my channel Growing Learning. I hope you all will be fit and fine. So आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th की NCERT EVS करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज स्टोरी ऑफ अमृता. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो. जो ये कहानी है ये एक सच्ची कहानी है और जो ये घटना है ये काफ़ी सालों पहले की घटना है. ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एगो, लगभग 300 साल पुरानी कहानी है. इन अ विलेज कॉल्ड खेजड़ली, एक गांव जिसका नाम खेजड़ली था, लिव्ड अमृता. वहाँ पर कौन रहती थी? अमृता नाम की एक लड़की रहती थी. खेजड़ली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान. जो खेजड़ली गांव है वो हमारा राजस्थान में जोधपुर के पास पड़ता है और जो राजस्थान की जो कैपिटल है वो क्या है? हमारी जयपुर. द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ मैनी खेजड़ली ट्रीज दैट ग्रू देयर. जो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा था? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ थे और उन पेड़ों का नाम क्या था? खेजड़ी. तो जो खेजड़ली गांव का नाम खेजड़ली, खेजड़ी पेड़ों की वजह से उसका नाम खेजड़ली पड़ा था. The people of this village took great care of the plants, trees and animals. जो उस गांव के लोग थे वो प्लांट्स की, पौधों की, पेड़ों की और जो एनिमल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे. Goats, deer, hares and peacocks roamed fearlessly there. वहाँ पर जो बकरियाँ, जो हिरन, जो मोर थे वो बिना किसी डर के आराम से घूमते रहते थे. उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता था, ना ही उनका वहाँ पे कोई शिकार करता था. The people of the village remembered what their elders used to tell them. जो उस गांव के लोग थे उन्होंने अपने बुजुर्गों की, अपने पूर्वजों की एक बात याद रखी थी. दे यूज टू से, वो अक्सर क्या कहते थे? अगर पेड़ है तो हम हैं, कि अगर पेड़ है तो ही हम जिंदा है. जो खेजड़ली गांव के जो बुज़ुर्ग थे, जो उनके पूर्वज थे, वो हमेशा एक ही बात कहा करते थे, क्या? अगर पेड़ है तो हम हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस. जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, जो पौधे और जो जानवर हैं, वो हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं. बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम, लेकिन हम उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते. अमृता फ्रेंड, अमृता के दोस्त. अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग. जो अमृता थी वो हर रोज़ सुबह जल्दी उठती थी. एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज, और अपने दोस्तों को ग्रीट करती थी, उन्हें विश करती थी. और अमृता के दोस्त कौन थे? पेड़. शी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे. वो हर रोज़ अपने लिए एक पेड़ चुनती थी और वो उसका स्पेशल ट्री होता था. शी वुड पुट हर आर्म अराउंड द ट्री टंग. वो उस पेड़ को अपनी बाहों में भर लेती थी. एंड विस्पर टू द ट्रीज, और पेड़ों के पास जाकर फुसफुसाती थी, उनसे बातें करती थी. क्या वह कहती थी वो? फ्रेंड, दोस्त, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल. तुम बहुत ज़्यादा मजबूत और सुंदर हो. यू केयर फॉर अस, तुम हमारी परवाह करते हो, तुम हमारी केयर करते हो. थैंक यू ट्री, पेड़ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद. आई लव यू सो मच, आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, जो तुम्हारे अंदर जो ताकत है, जो साहस है तुम्हारे अंदर, वो तुम मुझे भी दो. वो पेड़ों के किस साहस की बात कर रही है? जैसे कि आपने कभी देखा है कि कोई पेड़ कंप्लेन करता है, जिस तरह से हम कंप्लेन करते हैं. पेड़ कभी भी कंप्लेन नहीं करते. जब आप पेड़ के ऊपर चढ़ के उसके फ्रूट्स तोड़ते हो, उसके फ्लावर तोड़ते हो, तो कब पेड़ को आपने कभी ये कहते हुए सुना है कि नहीं तुम मेरे फ्लावर नहीं तोड़ोगे, तुम मेरे फ्रूट नहीं तोड़ोगे? वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते. तो यही बात कह रही है अमृता पेड़ों से कि जो हिम्मत और जो ताकत और जो साहस तुम्हारे अंदर है, वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ तुम मुझे भी दो. लाइक अमृता, अमृता की तरह ही द अदर चिल्ड्रंस ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज. अमृता की तरह ही उस गांव में और भी बहुत सारे बच्चे थे जो हर रोज़ किसी न किसी पेड़ को अपना स्पेशल ट्री बनाते थे. दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन शेड ऑफ द ट्रीज. वो घंटों घंटों उन पेड़ों की छाया में खेलते थे. यहाँ पर उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इज़ देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड. आपके घर के आसपास, आपके स्कूल के आसपास, या फिर आपके रोड के अलोंग द रोड साइड, रोड के आसपास अगर पेड़ है तो आपको उनके बारे में लिखना है. यहाँ पर यस देयर इज़ अ पार्क नियर माई हाउस वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड. आप यहाँ पर स्कूल भी लिख सकते हैं, पार्क भी लिख सकते हैं, यहाँ पर रोड साइड भी लिख सकते हैं. जहाँ पर भी आपने पेड़ देखे हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं. वाई वर दे प्लांटेड ट्रीज, वहाँ पर जो पेड़ है वो क्यों लगाए जाते हैं? दे आर प्लांटेड
देयर टू प्रोवाइड शेड, फ्लावर, फ्रूट एंड प्योरीफाई द एयर इन द सराउंडिंग। वहाँ पर जो पेड़ है वो किस लिए लगाए जाते हैं? ताकि वहाँ पे छाया हो, वो फ्लावर और फ्रूट दें हमें। और मेन बात है कि आज के टाइम में पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जो आपके आसपास की जो एयर है उसको वो प्योरीफाई कर सके, उस एयर को क्लीन रख सकते। नेक्स्ट है हमारा, हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज, व्हाई वो डज दिस? जो वो पेड़ है उनकी देख रेख कौन करता है? येस, आई हैव सीन सम पीपल्स टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज़। हाँ, मैंने देखा है कि जो वहाँ पर जो पेड़ लगा रखे हैं आसपास, जो पार्क के आसपास है या स्कूल के आसपास है या अलोंग द रोड साइड है, उनकी केयर कुछ लोग करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम? दे आर कॉल्ड गार्डनर्स, उनको माली बोलते हैं हम। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज, वो ईट्स दिस फ्रूट? क्या आपने देखा है उन पे फ्रूट लगते हैं? और अगर उन पे फ्रूट लगते हैं तो उन्हें कौन खाता है? यस, आई हैव सीन मैंगो ऑन द ट्रीज। आप यहाँ पे गवावा भी लिख सकते हैं, आप मैंगो भी लिख सकते हैं कि हाँ, मैंने उन पेड़ों पर आम लगते हुए देखा है। जिस चीज़ का भी वो पेड़ है मेनली उस पर वही फ्रूट लगेगा। तो येस, आई हैव सीन मैंगो ऑन द ट्रीज, मैंने उस पेड़ पर मैंगोज़ को देखा है। पीपल वुड टेक केयर ऑफ द पार्क, जो उस पार्क की देखभाल करते हैं। अगर स्कूल के आसपास पेड़ है तो जो उसकी देखभाल करते हैं वो लोग उसको मतलब उस पेड़ के फ्रूट को खाते हैं। या जो बर्ड्स आते हैं वहाँ पर, वो बर्ड्स भी उन पेड़ों के फलों को खाते हैं। तो यस, आई हैव सीन मैंगो ऑन द ट्रीज, पीपल वुड टेक केयर ऑफ द पार्क, ईट दोज एंड ऑल्सो सम बर्ड्स ईट दीज फ्रूट्स। रिता फील्स दैट grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone। जो ललिता थी उसने क्या महसूस किया कि जो उसकी स्कूल की दीवारें हैं उनमें से छोटे छोटे पेड़ और कुछ घासें उग रही है, जबकि वहाँ पर तो किसी ने भी वो चीज़ें नहीं उगाई थी। Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? क्या आपने कहीं देखा है कि जहाँ पर घास है अपने आप उग रही है, छोटे छोटे ट्रीज़ हैं, वो देखा आप कभी? पेड़ों जो दीवारें होती हैं उन दीवारों में से खुद ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि वहाँ पर तो किसी ने भी उन्हें प्लांट नहीं किया हुआ होता। तो वो क्यों होते हैं? जैसे जब भी हम कोई प्लांट उगाते हैं तो उसके लिए मेनली हमें सीड की ज़रूरत होती है, लेकिन हमने तो वहाँ पे कोई सीड प्लांट किया ही नहीं था। तो जो वो सीड है वो जैसे हवा के द्वारा उड़ के वहाँ जाते हैं, या फिर वो पानी के द्वारा आ जाते हैं, या कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे बकरी वगैरह होती है, अब जैसे बटरफ्लाई होती है वो फूलों पर बैठती है। तो जब वो फूलों पर बैठती है तो जो उसके बीज होते हैं ना वो उसके साथ स्टक हो जाते हैं, उसके साथ चिपक जाते हैं, और वो जहाँ भी बैठती है तो वहाँ पर उसके बीज वहाँ पे वो छोड़ देती है। और जब उसको प्रॉपर सनलाइट मिलती है, बारिश आती है, उसको पानी मिलता है, तो वो पेड़ अपने आप ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अपने आप उग रहे हैं? As no one planted those and they grow in nature by their own। वो वहाँ पर उन्हें कोई प्लांट नहीं करता है, वो अपने आप उगते हैं। और जो वहाँ पे जो सीड है वो थ्रू वाटर, थ्रू एयर अपने आप वहाँ पर आता है, और जब उसको सनलाइट और जो रेन का पानी मिलता है तो वो धीरे धीरे ग्रो करना अपने आप ही स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ट्रीज इन डेंजर, टाइम वेंट बाय, समय धीरे धीरे गुजरता गया। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, जो अमृता थी वो अब बड़ी हो गई थी, अब उसकी शादी भी हो गई थी। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, एक दिन वो अपने पेड़ों से मिलने के लिए आती है। सी सा दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन द विलेज, तो उसने क्या देखा? उस गांव में बहुत सारे अनजान लोग आए हुए हैं। दे हैड एक्सेस विद देम, वो अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आए हैं। दे सैड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड, तो क्या कहते हैं कि हमें राजा ने भेजा है पेड़ काटने के लिए, लकड़ियों के लिए हमें राजा ने यहाँ पर भेजा है। द वुड वॉज नीडिड फॉर बिल्डिंग द किंग्स प्लेस, जो लकड़ी की ज़रूरत क्यों थी राजा को महल बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। अमृता वाज शॉक्ड, अमृता ये सब देखकर हैरान रह गई। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट, वो उस पेड़ के पास गई जो कि उस
वो उस पेड़ के पास जाती है जिसे वो आदमी काटना चाह रहा था। सी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। वो उस पेड़ से चिपक जाती है, उस पेड़ को अपनी बाहों में भर लेती है और उसको बहुत टाइटली हग करती है। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटेंड हर। जो वो आदमी था जो पेड़ काटने के लिए आया था, जिसे राजा ने भेजा था, वो आदमी उस पर चिल्लाता है और उसे धमकी देता है। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्रीज। लेकिन जो अमृता थी वो पेड़ से दूर नहीं जाती है। द किंग मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर्स। जो राजा ने इस आदमी को भेजा था वो राजा के दिए गए आदेश को फॉलो कर रहा था। दे हैड टू कट द ट्रीज। उन्होंने पेड़ काट दिया, उसने पेड़ काट दिया। ऑन सीइंग दिस, ये सब देखते हुए, अमृता डॉटर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स। तो ये सब देखकर जो अमृता की बेटी थी और जो उस गांव के जो सैकड़ों लोग थे, और ओल्ड एंड यंग, सभी बूढ़े भी और नौजवान भी, हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। उन पेड़ों से चिपक गए और उन पेड़ों की रक्षा करने के लिए। मैनी पीपल्स इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज। बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि अमृता और उसकी बेटियाँ भी, सैकड़ों लोग पेड़ों की रक्षा करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। When the king heard of this, she could not believe that people gave up their life for the trees. जब राजा ने यह सब बातें सुनी तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि उन लोगों ने पेड़ की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी। He visited the village himself. उसने पर्सनली उस गांव में विजिट किया, वो खुद उस गांव में जाता है। There he learned about villagers' respect for trees and animals. और उसने देखा कि उस गांव के जो लोग हैं वो पेड़ों की और एनिमल्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अब आपसे यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, डू यू रिमेंबर वट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज टू से। जो उस गांव के बुजुर्ग थे वो क्या कहते थे, उस गांव के बुजुर्ग क्या कहते थे, अगर पेड़ है तो हम हैं। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स। आप क्या सोचते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर पेड़ और एनिमल्स नहीं होंगे तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। डिस्कस दैट इन योर क्लास। आपको ये चीज़ क्लास में डिस्कस करनी है। तो अगर पेड़ और एनिमल्स नहीं है तो हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर सकते। नो, यहाँ पे आप डू यू थिंक की जगह क्या लिखेंगे, नो वी कुड नॉट सर्वाइव इफ़ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स। नो वी आर नॉट सर्वाइव विदाउट ट्रीज एंड एनिमल्स। आप ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं। The village is protected. The villagers' strong feeling for trees affected the kings greatly. उस जो गांव के लोगों का पेड़ों के प्रति और जो जानवरों के प्रति उनके लगाव को देखकर राजा बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। He ordered that फ्रॉम देन ऑन, उसने क्या आदेश दिया, नो ट्रीज वुड बी कट। आज के बाद यहाँ पर कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। एंड नो एनिमल्स वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया। और इस एरिया में किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। मतलब कि उस एरिया में आज के बाद ना तो कोई पेड़ काटा जाएगा और ना ही वहाँ पर एनिमल्स का शिकार किया जाएगा। इवन टुडे, आज भी ऑलमोस्ट 300 ईयर लेटर, आज इस चीज़ को 300 साल हो गए हैं और 300 सालों से इवन आज भी वहाँ पर जो पीपल्स हैं, द पीपल्स ऑफ दिस एरिया, जो वहाँ के लोग हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉल्ड बिश्नोई। उनको बिश्नोई कहा जाता है। कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो आज भी वहाँ पर उन पेड़ों की और जानवरों की रक्षा करते हैं। इवन थॉट इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। आज भी जो रेगिस्तान है, जो राजस्थान है, वो पूरा रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा कम है और वहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा कम है। पानी कम होने के कारण ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेजड़ी के पेड़ है। इसलिए राजस्थान इतना रेगिस्तानी इलाका होने के बाद भी जो वो खेजड़ी गांव है वो आज भी हरा भरा है और वहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो मतलब निडर होकर वहाँ पर घूमते रहते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, ना ही उनका कोई आज भी शिकार करता है। मतलब जो एक राजा था उसने जो 300 साल पहले जो एक आदेश दिया था, लोग, उस गांव के लोग उस आदेश का आज भी पालन कर रहे हैं।
आपको एक आपने शायद ध्यान दिया हो, आप जब आप 3rd क्लास में थे तो आपका फर्स्ट चैप्टर था पूनम्स डे आउट। तो वहाँ पर आपको बोला गया था कि आपको एक पेड़ से दोस्ती करनी है, तो वही चीज़ आपको आगे यहाँ पे बताई गई है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3rd यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड। आपको याद है ना कि जो 3rd क्लास में जो हमारा चैप्टर था उसमें क्या कहा था कि हमें एक अपना दोस्त बनाना है। हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ, जो आपका वो जो ट्री दोस्त था वो अब कैसा है। वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर, तो क्यों ना हम इस साल भी एक नया दोस्त बनाते हैं। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स द ट्रीज, चलो अब देखते हैं कि जो आपने पिछले साल जो दोस्त बनाया था वो कैसा है। चेंज इन सम वेज, क्या उसमें कुछ चेंज आए हैं। इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो जो आपने पिछले साल जिस पेड़ से दोस्ती की थी उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं हर महीने में, आपको उस चीज़ के बारे में लिखना है। तो राइट अबाउट एनी वन ट्री, जो आपने जिस पेड़ से दोस्ती की थी आप उस पेड़ का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखी थी मैंगो ट्री से, तो डज द ट्री फ्लावर, क्या उस पेड़ पर फ्लावर आते हैं, तो मैंगो के पेड़ पर फ्लावर आते हैं। यस मैंगो ट्री इज़ अ फ्लोरिंग प्लांट, जो मैंगो का जो पेड़ है उस पर फ्लावर आते हैं, और जो उस पर फ्लावर आते हैं ना मेनली वो हमारे आते हैं मार्च अप्रैल के महीने में उस पर। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्रीज थ्रू आउट द ईयर, जो आपने जिस पेड़ से दोस्ती की थी क्या उस पर जो फ्लावर्स है वो हमेशा पूरी साल रहते हैं, नहीं। नो द फ्लावर रिमेन ऑन द ट्रीज थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि जब पहले इसमें फ्लावर आते हैं फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन विच मंथ्स डू देयर लीव्स फॉल, जो उस पेड़ की पत्तियां है वो कब गिरती है, मतलब साल के किस महीने में उसकी पत्तियां गिरती है। अगर मैं अपने आम के पेड़ की बात करूं तो उसकी पत्तियां नहीं गिरती है, हाँ जब लेकिन थोड़ी सर्दी का टाइम आता है तो जो उसकी पत्तियां है वो धीरे धीरे ड्राई होने जाती है और कुछ पत्तियां गिरती है, पेड़ की सारी पत्तियां बिल्कुल भी नहीं गिरती है। तो मैंगो ट्री इज़ एन एवरग्रीन ट्री बट ड्यूरिंग द ड्राई विंटर देयर लीव्स फॉल, लेकिन जो आम का पेड़ है वो एक सदाबहार पेड़ है, एवरग्रीन ट्री है, लेकिन जब थोड़ी एक ड्राई विंटर होती है हल्की हल्की, जब एक मतलब होती है ना ड्राई विंटर, एकदम सूखी ठंड पड़ती है तो उस टाइम में उसकी कुछ पत्तियां गिरना स्टार्ट होती है, बट पूरी पत्तियां उस पेड़ की कभी नहीं गिरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्रीज, क्या उस पेड़ पर जो फ्रूट्स है वो ग्रो होते हैं, हाँ यस फ्रूट्स डू ग्रो ऑन अ मैंगो ट्री। नेक्स्ट हमारा, इन विच मंथ डू दे ग्रो, जो आम पेड़ पर लगते हैं वो किस महीने में लगते हैं। आप देखो मार्केट में आम कब आते हैं, मार्केट में जो आम है वो मई से स्टार्ट हो जाते हैं आने, उससे पहले भी कुछ स्टार्ट हो जाते हैं, तो मई से लेकर लगभग सितंबर तक उस पर आम लगते हैं। हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स, यस। नेक्स्ट हमारा, सम टाइम बैक यू हैव रीड इन न्यूज़पेपर और सीन इन ऑन टीवी हाउ सम फिल्म एक्टर हैड टू फेस लीगल एक्शन फॉर हंटिंग ब्लैक बग। आपने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में रीड किया हो और टीवी पे भी देखा हो, जितने ये फिल्म एक्टर्स हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए गए थे, क्योंकि वो लोग शिकार करते थे, और जो मेनली जो लोग शिकार करते थे वो ब्लैक बग का कर रहे थे जो कि इलीगल है। तो उनके खिलाफ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कुछ लीगल एक्शंस भी लिए थे। नेक्स्ट हमारा डिस्कस, आपको ये डिस्कस करना है। वाई डू पीपल हंट, जो लोग होते हैं वो शिकार क्यों करते हैं, जो लोग होते हैं वो शिकार करते हैं ताकि जो उनकी टीथ होते हैं, जो उनकी बोन्स होती है, उनकी स्किन होती है, वो उनको बेचते हैं, उनसे मुनाफा कमाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको अलग अलग एनिमल्स का फ्लैश, जो उनका मांस है उनको खाना अच्छा लगता है, उनको टेस्ट करने के लिए वो शिकार करते हैं। कुछ लोग इस चीज़ को अपने मज़े के लिए करते हैं, कुछ लोग इसको अपना शौक़ पूरा करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, क्या जो लोग शिकार करते हैं उनके लिए कुछ उनके अगेंस्ट कुछ रूल्स बनाए गए हैं। पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हर्टिंग, लोगों को जब वो शिकार करते हैं तो उसके लिए सज़ा दी जाती है। वाई डू यू थिंक देयर इज़ दिस पनिशमेंट, आपको क्या लगता है कि जब लोग शिकार करते हैं तो उनको सज़ा क्यों दी जाती है। तो
टॉक टू यूअर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है और इन चीज़ों के बारे में आपको पता लगाना है। मेनली आप अपने घर में दादाजी और जो आपकी दादी है आप उनसे बात कर सकते हैं इस बारे में। विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड दैम। ऐसे कौन कौन से बर्ड्स हैं जब वो छोटे थे तब उनको देखते थे लेकिन आज वो दिखाई नहीं देते हैं, मतलब बहुत ही कम हो गए हैं दिखाई देने। दिखाई तो देते हैं लेकिन वो कम हो गए हैं। अराउंड दैम व्हेन दे वर ऑफ योर एज। जब वो आपकी उम्र के थे तो वो कौन कौन से बर्ड्स देखते थे, तो मेनली वो पैरट, ईगल, स्पैरो, क्रो, वल्चर, कुकू एंड मैना एक्सेट्रा, बहुत सारे जो बर्ड्स थे वो देखते थे। हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस। ऐसे कौन कौन से बर्ड्स हैं जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। येस, द नंबर्स ऑफ द स्पैरो, ईगल एंड वल्चर हैव बिकम लेस। जो ये स्पैरो है, आप कभी देखते हो पहले छोटी छोटी चिड़िया बहुत ज़्यादा दिखती थी लेकिन आजकल वो नहीं दिखती है। जो ईगल है, जो वल्चर है, जो कि हमारे सफाई कर्मी होते हैं, जो हमारी अर्थ को क्लीन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं और उनकी सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी अर्थ को क्लीन करने के लिए, वो आजकल बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सीन एनी मोर। आपको क्या लगता है कि कुछ जो ऐसे एनिमल्स और कुछ बर्ड्स हैं जो अब बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो गए हैं। येस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड चीता कैन नॉट बी सीन एनीवेयर। जो आजकल जो वो है ना, एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और जो चीता है वो अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, शांति ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट व्हेन ही सॉ अ स्मॉल चाइल्ड ही सॉ मोर बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड मैनाज देन। जो शांति है, जो उसके दादाजी थे, वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या बताया उसको कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने बहुत सारे बर्ड्स देखते थे, वो स्पैरो, मैना, लेकिन आज वो दिखाई नहीं देते हैं। कैन यू मेक टू गेसेस वाई देयर नंबर्स हैव बिकम लेस। आपको क्या लगता है कि जो वो बर्ड्स थे वो आजकल क्यों कम होते जा रहे हैं। द रीज़न कुड बी हंटिंग एंड कटिंग डाउन द ट्रीज़। इसका क्या रीज़न है कि मेनली जो लोग हैं उन्होंने शिकार बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया है और जो स्पैरो थी, जो मैना थी और जो कुकू थी, उनका जो मेनली जो उनका घर होता था वो पेड़ होते थे, लेकिन लोगों ने आजकल पेड़ भी काटने बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिए हैं। लगातार पेड़ बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए ना तो उनका घर रहा है और ऊपर से लोग उनका शिकार भी करने लग गए हैं। तो ये दो रीज़न्स हो सकते हैं कि जो उनकी संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती हमें दिखाई दे रही है। विच हैव रिड्यूस द नंबर्स ऑफ दीज बर्ड्स। इसी कारण जो वो बर्ड्स हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। द खेजड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन अमृता विलेज। जो खेजड़ी के पेड़ थे वो बहुत ही कॉमन है, अमृता के गांव में वो उगते थे। और अमृता कौन से गांव में रहती थी, खेजड़ली गांव में रहती थी। और खेजड़ली गांव कहाँ है हमारा, राजस्थान में जोधपुर के पास है। और राजस्थान की कैपिटल क्या है हमारी, जयपुर। विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सीन अ लॉट ऑफ इन योर एरिया, नेम टू सच ट्रीज़। जैसे कि जो राजस्थान का इलाका है वहाँ पर मेनली खेजड़ी के आपको पेड़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो ऐसे ही अगर आपके एरिया के आसपास भी ट्रीज़ है तो आपको उनके नाम लिखने हैं। तो हमारे जो आसपास में हम देखते हैं मैंगो के बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं और ये गवावा के ट्रीज़ होते हैं, टीक के पेड़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और आपको जो नीम के पेड़ मिलेंगे बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे जो पेड़ है जो आपके आसपास के इलाके में अभी भी आपको देखने में मिलेंगे, तो आपको उन पेड़ों के बारे में ही यहाँ पर लिखना है। द खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं वो मेनली हमारे रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है और जो राजस्थान है वो पूरा रेगिस्तानी एरिया है। वहाँ पर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही हल्की मिट्टी होती है और वहाँ पर पानी भी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है वहाँ पर पानी। और जो मिट्टी हल्की होने के कारण जो वो पानी जो मिट्टी है वो पानी को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाती है और ना ही वहाँ पर पेड़ है। जो पेड़ होते हैं तो वो मिट्टी को, जो सॉइल होती है इसको स्टेबलाइज कर पाते हैं, बट वहाँ पर पेड़ भी बहुत ही कम है, इसलिए जो मोस्टली आपको वहाँ पर पेड़ देखने को मिलेंगे वो आपको खेजड़ी के ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, क्योंकि जो वो पेड़ होते हैं वो बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है और बहुत ही कम पानी में वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। इट्स बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। जो उस पेड़ का तना होता है, जो उस तने की छाल होती है ना, उससे दवाइयाँ बनाई जाती है, उससे औषधियाँ बनाई जाती है। पीपल कुक एंड ईट इट्स
फ्रूट्स, जो उस खेजड़ी पेड़ पर जो फ्रूट लगते हैं उन्हें बीन्स बोलते हैं। लोग उन्हें पकाते हैं, उनकी सब्जी बनती है और लोग वो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है वो सब्जी, मैंने खाई हुई है। तो लोग जो उसकी सब्जी बनाकर खाते हैं, इट्स वुड इज सच दैट इज़ विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। और जो वो खेजड़ी का पेड़ होता है ना, जो उसकी लकड़ियाँ होती है, उसकी जो लकड़ियाँ होती है उसको जो इंसेक्ट होते हैं वो जल्दी से उसको उस पर इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं। इंसेक्ट के अंदर इतनी पावर नहीं होती है कि उस लकड़ी को वो इन्फेक्ट कर पाए, उस पर अपना इफ़ेक्ट डाल पाए। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी। जो वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, मेनली जो राजस्थान का इलाका है वहाँ पर ऊँट ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जो वहाँ पे एनिमल्स होते हैं वो उस पेड़ की पत्तियों को खाते हैं, उनका भी उनसे पेट भर जाता है। एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड। और जो बच्चे, जो आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उसकी छाया में वहाँ पर खेलते रहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको मेरा काम पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।